है ना। सोचिए ना, अफगानिस्तान से भारत तो इधर है ना, वेस्ट तरफ, तो उसके पास उधर जाने का तो रास्ता ही बंद था, तो आएगा किधर, वो वेस्ट तरफ ही आएगा। तो उसके पास लास्ट ऑप्शन कहाँ बचा था, भारत की ओर आने का, यानी दक्षिण पूर्व की ओर आने का ही लास्ट ऑप्शन बचा था बाबर के पास, तो यहीं पर आया। अब नियंत्रण का प्रयास किया बहुत बार, ठीक है, बाबर सोचा कि भारत पर आक्रमण करें, लेकिन बार बार असफल ही रहा है दोस्तों। तो आज हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री का एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल। ठीक है, मुगल पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मुगल साम्राज्य का बात करें तो 1526 से आपको 1857 का जब तक युद्ध नहीं हुआ था ना, तब तक था, लगभग 316 साल। 316 साल, क्योंकि बीच में जो 1540 से 1555 तक कौन सा वंश था, सूरी वंश था, तो इसको माइनस कर देंगे, लगभग 15 साल सूरी वंश। ठीक है, याद रखें, सूरी वंश, सूरी वंश था। इसमें शेरशाह सूरी आप फेमस सुनते होंगे, कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, तो युद्ध को हम तो कल देखेंगे हुमायूं को, आज सिर्फ हम लोग देखते हैं बाबर के बारे में। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य, बाबर। बाबर का पूरा नाम क्या था आपसे पूछ सकता है, तो लिख लीजिए, जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है। अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी को हुआ था, देख रहे हैं। 14 फरवरी कौन सा डे मनाया जाता है, याद है ना, 14 फरवरी, पुलवामा हत्या दिवस। 14 फरवरी कब हुआ था, तो 1483 में। मेरा पहले वाला पेन नहीं है, तो ये नया पेन है, तो ये थोड़ा सूखता अच्छा से नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सारा जानकारी आपको दें। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो पूरा नाम जयुद्दीन मोहम्मद बाबर है। ठीक है, इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। अदीजान फरगान घाटी, फरगान घाटी कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अभी वर्तमान के उज्बेकिस्तान में पड़ता है, याद रखिएगा। इसके पिता का नाम उमेर शेख मिर्जा थे, जो फरगान के शासक थे और तैमूर वंश के थे। ये तैमूर के फोर्थ पीढ़ी के थे, कैवे पीढ़ी के थे, फोर्थ, याद रखिए, फोर्थ पीढ़ी के थे। और अच्छा, इस हिसाब से बाबर के कैमा पीढ़ी का हुआ, फिफ्थ पीढ़ी का। तो बाबर जो है पिता की ओर से तैमूर का फिफ्थ पीढ़ी का था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। ये चंगेज खान से रिलेटेड, चंगेज खान जिसको पता होना चाहिए कि चंगेज कौन था। जैसे ये भारत है, भारत का नक्शा, ये भारत के लगभग उत्तर का पार्ट है। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर भारत का जम्मू कश्मीर। यहाँ से जो ऊपर में चाइना का जो पूरा बॉर्डर लग रहा है, चाइना का जो पूरा बॉर्डर, ये मंगोल पहले कहलाता था, चाइना का, ये भारत में नहीं आ पाया था चंगेज का। यहाँ पे वो पूरा आतंक मचाया हुआ था, मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में मार काट किया होगा तो वो चंगेज खा किया है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब अपने सैनिकों को बोलता था कि जिसका मूड़ी कम रहेगा, माला का मूड़ी, माला बनाता था मूड़ी का, मूड़ी का माला में जिसका मूड़ी कम रहेगा उस सैनिक को मार के उसमें घुसाता था। तो इतना ज्यादा खौफ था, जिसके कारण सैनिक बहुत हत्या करते थे इसके, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत खतरनाक शासक था चंगेज खान। और उसी से उसकी माता रिलेट करती थी, किसकी, बाबर के। तो सोच ले, बाबर के पास तैमूर लंग, लंग मतलब होता है लंगड़ा, तैमूर एक बार लंगड़ा हो गया था, लंगड़ा इसलिए तैमूर लंग हो गया, और चंगेज खान, दोनों का खून है, तब ना बाबर इतना खतरनाक था। ठीक है, तो बाबर पिता की ओर से तैमूर का फिफ्थ और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था, याद रखिए इस बात का। और अगर बात करें इसका खुद का वंश, यानी बाबर का खुद का वंश का बात करें, तो इसका वंश का बारे में बताते हैं। ये वंश चगतई वंश था, ये कहा लिखा हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ये उग ही नहीं रहा। चगतई वंश था, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए बाबर गद्दी पर कब बैठा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लगभग बाबर जब फरगान के शासक 1494 में पिता की मृत्यु के बाद बाबर मात्र 11 वर्ष और लिख देते 11 वर्ष 4 महीना, 4 मंथ भी है, ठीक है,
11 वर्ष 4 महीने की आयु में फरगान की गद्दी पर बैठा था। तो याद रखे, अब पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि बाबर कहाँ से आया था। तो फरगाना से आया था, फरगाना से। तो बाबर कहाँ से आया था, फरगाना से आया था। और ये फरगना कहाँ पड़ता है, वर्तमान के उज्बेकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इस बात को याद रखे, पूछ सकता है कि फरगना, बाबर फरगना से आया था, वो किस, अभी वर्तमान में किस देश में पड़ता है, तो क्या बोलेंगे, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए दोनों पिता और, देखिए ज्यादा हम लिखेंगे नहीं, अब खाली बताते हैं। अच्छा, ये बाबर का पिता और बाबर दोनों का ये शौक था ना, ये दोनों का शौक था कि वो उद्देश्य था कि समरकंद पर, एक समरकंद जगह है, समरकंद पे वो कब्जा करेंगे, समरकंद पे। ईस्ट इंडिया, ईस्ट मिड मतलब एशिया में है। ठीक है, मिड एशिया में है, मिड एशिया में, सिंपल समझिए, मिड एशिया। ठीक है, इसका कहना था कि यहाँ पर ये क्या करेगा जाके, इसके पिता का भी यही सपना था और इसका बाबर का भी यही सपना था, दोनों का यही सपना था। ठीक है, और ये सपना अपना पूरा भी करा। तो लिखो, तो पहला ही है समरकंद का संघर्ष 1497 में। देखिए कई साल बाद, 3 साल बाद समरकंद जीत लिया, लेकिन जल्दी ही उसका खोना पड़ गया। अब समरकंद जीता तो अब क्या होता था ना कि बाबर ये एरिया में जीता, ये एरिया में गया, ये एरिया जीता तो ये इसके हाथ से चल जाता था। ऐसा इसलिए होता था कि उधर बहुत पहाड़ी इलाका है, बहुत ज्यादा पहाड़ है, तो पहाड़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा देर तक अपने हाथ में नहीं रख पाता। इसलिए तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए तो अफगानिस्तान में जो यूएस की आर्मी भी जाने से डरी, और जब गई तो पूरा एकदम बर्बाद हो गया यूएस का आर्मी। ठीक है, सबको हथियार उथियार छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है, हालांकि फरगान पे ये बहुत जो समरकंद है ना, समरकंद पे सबसे पहला प्रयास कब किया था, बोल दिया कि समरकंद पे सबसे पहला प्रयास, इसने प्रयास सबसे पहला प्रयास कब किया था, तो 90 कह रहा है, 90 में तो मर गया था, 94 में ही किया था। मतलब जैसे ही वो गद्दी पर बैठा ना तभी किया था, लेकिन असफल रहा। क्या रहा, असफल। तो याद रखिए ये असफल रहा था। ठीक है, कुछ नहीं इससे निकला, और वो बाद में जाकर फिर उसको मिला गद्दी, कब, तो 1497 में। ठीक है, लेकिन ये इसमें बाद में तो कई दिन तक अपने हाथ में रख पाया, मात्र 100 दिन, 100 दिन, बस 100वें दिन तक टिकवे किया, फिर से छूट गया। फिर तीसरा प्रयास किया ये, और तीसरा प्रयास कब किया, तो 1501 में, और उसमें 8 महीना फिर नियंत्रण से हट गया, लेकिन 8 मंथ तक नियंत्रण में रहा उसके समरकंद, बाबर के हाथ में 8 महीना तक रहा, लेकिन फिर छूट जाता है। ठीक है, इसके बाद वो फिर उस पर ध्यान ही नहीं देने लगा कि बार बार मिले, बार बार छूटे, बार बार मिले, बार बार छूटे, बार बार मिले, बार बार छूटे, तो ये फिर दिक्कत होने लगा। अब सोचिए उसके बाद ये क्या चल गया, अब उज्बेकिस्तान से हट के ये कहाँ चल गया, अफगानिस्तान में। अभी भी अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है, तो अफगानिस्तान में चला गया। ठीक है, तो अफगानिस्तान में चला गया। अच्छा, अफगानिस्तान में, अभी अफगानिस्तान में बाबर के चचा रहते थे, बाबर के चचा का नाम बोलते थे, चाचा रहते थे, उनका मृत्यु हो गया था, तो नाम था उलुग, उलुग बेग मिर्जा, उलुग बेग मिर्जा। इनका हालांकि क्या हो गया था, डेथ हो गया था, इनका डेथ हो गया था। अच्छा, इसका पुत्र भी था, इस चाचा का पुत्र भी था, ये पुत्र का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये पुत्र का नाम था अब्दुल रज्जाक। देखिएगा अब्दुल रज्जाक का बहुत नाम आएगा, अब्दुल रज्जाक, पुत्र का क्या नाम था, अब्दुल रज्जाक। अब बाबर ने अफगानिस्तान यानी काबुल पे 1504 में, कितना में, 1504 में जो है आक्रमण किया और जीत लिया, आक्रमण करके क्या किया, जीत लिया। ठीक है, याद रखेगा। और पदशाह की पादशाह की उपाधि उसने 1507 में लिया, इस बात को भी याद रखिएगा कि, तो उसमें उसने अपने पूर्वजों की मिर्जा उपाधि को त्याग कर पादशाह यानी बादशाह, बादशाह को ही बादशाह बोलते हैं, बादशाह की उपाधि धारण की, तो तब से कहलाने लगा कि बाबर बादशाह है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो और बाबर के लिए देखिए, एक ध्यान से देखिएगा ना, तो बाबर के लिए उत्तर पश्चिम में जाने का रास्ता बंद था, उत्तर पश्चिम में बाबर जा ही नहीं सकता। उत्तर पश्चिम में बाबर जाए, उत्तर पश्चिम कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ हो गया और वेस्ट हो गया। ठीक है, ईस्ट हो गया और साउथ हो गया, तो इधर जाने का उसके पास रास्ता ही नहीं था, तो आएगा किधर, अब भारत इधर ही है ना, सोचिए ना, अफगानिस्तान से भारत तो इधर है ना, वेस्ट तरफ, तो उसके पास उधर जाने का तो रास्ता ही बंद था, तो आएगा किधर, वो वेस्ट तरफ ही आएगा। तो उसके पास लास्ट ऑप्शन कहाँ बचा था, भारत की ओर आने का, यानी दक्षिण पूर्व की ओर आने का ही लास्ट ऑप्शन बचा था बाबर के पास, तो यहीं पर आया।
अब नियंत्रण का प्रयास किया बहुत बार, ठीक है, बाबर सोचा कि भारत पर आक्रमण करें, लेकिन बार बार असफल ही रहा था। और इसमें हम ये भी आपको बताएंगे कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन बुलाया था 1526 में, ठीक है। इस पर बहुत बहस हुआ था, लेकिन हम आज को आपको क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहला प्रयास जो बाबर जो है कुल पर देखिए, जब लगभग 1518-19 में 19 लिखा हुआ है, देखिए कुल प्रयास भारत में 5 बार किया, ठीक है, 5 बार प्रयास किया। प्रथम प्रयास जो किया वो 1819 ऐसे लिखते 19 नहीं 1819, ठीक है, 1518 या 1519 में उसने पहली बार आक्रमण करा, बाजोर और भोर यानी वर्तमान में पाकिस्तान पर किया, पहले तो भारत ही ना था। इस युद्ध में उसने अपनी पहली बार बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया। तो सबसे पहली बार बारूद और तोप खाने का प्रयोग कब किया था? 1519 में, ठीक है। और यहां पर जीत भी लिया था, बाजोर और भोरा को ये जीत लिया था। सेकेंड प्रयास देखिए, सफल प्रयास शुरुआती 4 प्रयास केवल सीमावर्ती क्षेत्र और लूटपाट तक ही सीमित रहे, लेकिन 5वां प्रयास 1526 में पूर्णतः वो क्या हो गया, इतिहास ही बदल दिया। समझ रहे इस बात को? चलिए दूसरा युद्ध के बारे में बताते हैं, सेकेंड युद्ध। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सेकेंड युद्ध जो कि 1519 में ही किया, ठीक है। कहां किया? तो पेशावर में किया, पेशावर, और जीता, जीता ही, ठीक है, हारा नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा सीमावर्ती पे। थर्ड कब किया? थर्ड, चलिए थर्ड देखते हैं। तो 1520 में, 1 साल बाद ही। कहां पे किया? तो सियालकोटा या सियालकोट, पेन बिना, सियालकोट में, और जीत लिया, जीत ही लिया, ठीक है। चौथा प्रयास यहां पे लिख देते हैं, फोर्थ प्रयास भी किया। फोर्थ प्रयास 1524 में, ठीक है, लाहौर, और इसको जीता भी लाहौर पर, लाहौर और एक जगह और था दीपालपुर, ठीक है, ये दोनों का भी जीता। अब देखो भारत पर सफल, बहुत अच्छा से सफल रहा वो 1526 में। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बाबर को बुलाया कौन था, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि बाबर को बुलाया कौन 1526, ये आज क्लियर करते हैं कि आखिर बाबर को कौन बुलाया। तो 1526 में पंजाब, अच्छा पहले शासन किसका था याद है ना? कौन शासन कर रहा था इसमें? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल कब से कब तक है? इब्राहिम लोदी का बात करें तो इब्राहिम लोदी, लोदी ये दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का सबसे लास्ट शासक था, जो 1517 से कब तक किया? 1526 तक। ये अफगान शासक भी है, ठीक है, सबसे पहला अफगान शासक भी यही है, इस बात को याद रखेगा। और ये मरा गया था। तो इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए, इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए 1526 ईस्वी में युद्ध कराना पड़ा, और बाबर को बुलाने वाला है पंजाब के, याद रखे इसके, पंजाब के है दौलत खां लोदी, ठीक है, दौलत खां लोदी। और इसके चचा है, वो है चाचा है, चाचा जो है आलम खां, आलम खां लोदी। देख रहे हैं अपना ही घर वाला ऐसे ऐसे किया, आलम खां लोदी, ठीक है, इस बात को भी याद रखेगा। तो पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, डेट याद रखेगा, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 में हुआ, 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है, इस बात को भी याद रखे, 21 अप्रैल 1526। कितना दिन तक युद्ध चला पूछ लिया तो ये 7 दिन तक चला था, 7 डेज, इस बात को याद रखना, 7 दिन तक युद्ध चला था। इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसमें मतलब युद्ध का नीति जो है तुलगमा युद्ध नीति का उपयोग किया, ठीक है, इस बात को याद रखेगा, तुलगुमा नीति का उपयोग किया था, ठीक है। युद्ध में किस किस चीज का प्रयोग किया चलिए बताते हैं। युद्ध में ये तोफ का प्रयोग किया, तोफ का प्रयोग, पहली बार कोई तोफ का प्रयोग किया है, ठीक है, तोफ का प्रयोग किया। और तोप का संचलन, बंदूक का संचलन कौन कर रहा था? बंदूक का संचलन कर रहा था मुस्ताफ खां कर रहा था, और तोफ का संचलन कौन कर रहा था? तो कुली खां कर रहा था, ठीक है, इस बात को भी याद रखेगा।
ठीक है, अब छठा, ये फिफ्थ है ना, ये सिक्स्थ युद्ध खानवा का। जैसे ये वाला पढ़े होंगे ना, बाबर आया, खाना खाया, चांद देखा, घाघरा पहना और मर गया। 1526, 1527, 1528, 1529, 1530। ठीक है, इस बात को याद रखें, ऐसा शॉर्टकट याद रखने का। तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में है। मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किया। देखिए, राणा सांगा उस समय बहुत बड़े एरिया में शासन करते थे। हम लोग का हालांकि हिस्ट्री उनका पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन लेकिन जो राणा सांगा है ना, 100, उनके शरीर पे 100 बार था। ठीक है, और फिर भी युद्ध लड़ते थे। मतलब बाबर के जो पूरी सेना थी नहीं, पूरा सेना कांपता था कि इनसे युद्ध नहीं लड़ेंगे, पूरा सेना बाबर का। लेकिन बाबर ने हिम्मत दिया और उन्होंने जिहाद का नारा दिया, जिहाद का, और गाजी की उपाधि भी ली। जिहाद का नारा दिया, जिससे सब एकजुट हो गए और जिससे बाबर जीत सका। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा, जिहाद का नारा की वजह से। राणा सांगा के साथ साथ लड़ रहे थे महमूद लोदी, हसन खां मेवाती और आलम खां, ये सब लड़ रहे थे, जिसमें राणा सांगा मारे गए और हसन खां मेवाती मारे गए। बाकी आलम खां और महमूद लोदी दोनों भाग गया। अच्छा, महमूद लोदी भागा तो फिर क्या वो लड़ने नहीं आया होगा? देखते हैं। तो ये जो युद्ध हुआ ना, खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर तो डोल ही रहा था बचपन से, इधर कभी उधर 11 वर्ष के फराह, कभी इधर शासन करा था, कभी उधर करा था, तो पूरा एकदम डोलने वाला जिंदगी था। ये युद्ध के बाद बाबर जो है अस्थिर जीवन को खत्म कर लिया, मतलब उसका जीवन स्थिर हो गया। और जब बाबर भारत के गलियों में घूमता था, तब सब दरवाजे अपने बंद कर लेते थे। सोचिए, बाबर का खौफ के वजह से। ठीक है, ये कौन आ गया, तो सब अपने दरवाजे तक के बंद कर लेते थे। समय युद्ध, ठीक है, सतमा युद्ध देखते हैं। सतमा युद्ध तो चंदेरी का युद्ध, किसका युद्ध है? चंदेरी का। ये 7th है, ये 8। सतमा युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में मालवा के शासक मेदिनी राय को पराजित किया। मेदिनी राय के खिलाफ था। ये युद्ध कब हुआ था? डेट लिख दे, चलिए डेट लिख देते हैं। इसका डेट है 29 जनवरी। ठीक है, 29 जनवरी को। इसमें कुछ खास नहीं है। तो 8वां युद्ध देखते हैं, घाघरा का युद्ध 1529। बिहार और बंगाल के अफगानों यानी महमूद लोदी, याद है महमूद लोदी भाग गया था 1500 कब नहीं 1527 में, जो राणा सांगा के साथ महमूद लोदी था वो भाग गया था। तो 1529 में देखो रिटेलिएट किया तो पकड़ा गया बरे। तो महमूद लोदी को हराया। युद्ध, या युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया। तो याद रखिए, कौन सा ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया? तो घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सभी युद्ध पानीपत में ही क्यों होते हैं? अधिकतर युद्ध, बहुत सारे युद्ध पानीपत के मैदान में हुआ, क्योंकि यहाँ का मैदान बहुत खुला हुआ है। ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है, मेंस में। बहुत खुला हुआ मैदान है, ठीक है, जिसके कारण लड़ना थोड़ा आसान भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा कठिन भी होता था, क्योंकि खुला मैदान था तो भागने में ज्यादा बनता नहीं था। ठीक है, अब मृत्यु कब हुआ? 26 दिसंबर 1530 में को आगरा में हुआ। तो यह मृत्यु कहाँ हुआ? आगरा में। इस बात को याद रखिए, मृत्यु कहाँ हुआ? आगरा में। ठीक है, और मृत्यु हो गया पहले आगरा के आराम बाग में, फिर इसे इच्छा अनुसार काबुल में दफनाया गया। तो बाबर काबुल शहर से बहुत खुश था, काबुल बहुत अच्छा शहर था उस समय, तो बाबर का मन था कि मैं उधर ही दफनाऊं। तो फिर आराम बाग से हटाकर उसको कहां ले गया? काबुल में, और अभी भी काबुल में ही मरा टपका हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात लिख देते हैं कि बाबर के आत्मकथा इसम के बारे में, क्या क्या आत्मकथा वगैरह था। इतना मिट जाएगा। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो बाबर के आत्मकथा, बाबर का आत्मकथा, आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा। जब याद है, बाबरनामा ऐसे ही नहीं लिखा गया, बहुत ही इसमें मुसीबत हुआ। जब युद्ध लड़ने जाता था, कभी बारिश हो जाता था, कभी तूफान आता था, और बाबर अपने साथ लेके चलता था इस बुक को, और जो होता था लिखते जाता था। अच्छा, ये सब पता कैसे चला? क्योंकि कभी कभी बारिश वगैरह में, पानी उनी में ना, कोई कोई पेज गल जाता था, कोई फट जाता था, तो बीच बीच का जब बुक मिला ना, तो बीच बीच का चीजें गायब था। तो इससे ये पता चला कि अपने साथ लेकर चलता था। अच्छा, भाषा पूछेगा, भाषा, भाषा तो याद रखेगा तुर्क भाषा। कौन सा तुर्क?
चगतई तुर्क, चगतई तुर्क भाषा में था। चगताई तुर्क भाषा में ये बुक को लिखा था। ये क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा भाषा में लिखा गया। अच्छा, इसका फारसी अनुवाद किसने किया? फारसी अनुवाद, फारसी अनुवाद, ठीक है, तो लिख देते हैं फारसी अनुवाद किसने किया? पाइंदा खां, ठीक है। और अब्दुल रहीम खाने खाने खाना, नाम सुने अब्दुल रहीम खाने खाने का? अब्दुल रहीम खान ए खाना। ये पेन अच्छा से चल नहीं रहा तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसी पे ध्यान दीजिए। अच्छा, और भी देखते हैं इस बारे में, और भी क्या क्या देखते हैं। तो अन्य पुस्तक भी बाबर का था, बाबर का और भी पुस्तक था, अन्य पुस्तक, अन्य पुस्तक, अन्य पुस्तक कौन कौन था? तो पहला था, ठीक है, लिख देते पहला मुबैयान, मुबैयान, ठीक है, इस्लामिक कानून है ये मुबैयान। दूसरा क्या था? दीवार, दीवार, ठीक है। ये आत्मकथा लिखने वाला ये पहले शासक था, ठीक है। तुर्क ए रसीदी, लेखक मिर्जा हैदर, बाबर के समय का ही है। अच्छा, बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था, ठीक है, इस बात को याद रख। बाबर के 4 पुत्र थे, इस बात को याद रखना। बाबर के कितने पुत्र हैं? 4, लिख देते हैं बाबर के 4 पुत्र। एओ के नाम तो आप लोग जानते होंगे, 3 अभी आज जान लीजिएगा, ठीक है। पहला, पहला हिमायू, जो सब जानते हैं हिमायू के बारे में, हिमायू के बारे में। दूसरा कौन था? दूसरा, दूसरा था कामरन, कामरान। तीसरा अस्करी, ठीक है, अस्करी। चौथा, चौथा था हिंदाल, हिंदाल। ये चारों पुत्र था बाबर के। अच्छा, बाबर का मकबरा पहले आराम बाग में था और फिर काबुल में चल गया, ऐसा बता ही दिए। बाबर ने पोलो खेल को फेमस किया, कौन सा खेल? तो ये पूछेगा खेल, तो इसने पोलो खेल को फेमस किया। अच्छा, पोलो के बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि पोलो में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बाबर के रिलेटेड इतना ही है, सारा चीज मैंने बता दिया। तो बाबर लगभग लगभग 22 मिनट 23 मिनट में सारा चीज मैंने बता दिया बाबर के बारे में। अब मुगल सल्तनत, कल दूसरा शासक यानी हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिएगा, अच्छा लग रहा होगा तो। इससे ज़्यादा देखिए आपको पीसीएस में भी नहीं पूछेगा, ठीक है, कि ये सब कौन से माता कौन से वंश से थे, पिता कौन से, ये बहुत हाई लेवल का है। ये 12th के आर्ट्स में भी काम आएगा, तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सब, मतलब एसएससी का सारा एग्जाम, रेलवे का सारा एग्जाम, ये सब में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।